अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो आज एक नई वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग हाउ टू रीड बायोलॉजी। एक ऐसा टॉपिक और एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर आपको सही से रीड करना नहीं आता, आपको एक सही अप्रोच नहीं पता। अगर आपने फिजिक्स की मेरी वीडियो नहीं देखी तो फिजिक्स की वीडियो लाजमी देखो यार, बहुत हाईली रिकमेंडेड है। मैं नीचे उसका लिंक डाल दूंगा। मैंने उसके अंदर भी बताया था कि फिजिक्स को रीड करने का प्रॉपर तरीका क्या है, विद एग्जाम्पल मैंने बताया था। तो जिन बच्चों ने वीडियो देखी उन्हें आइडिया होगा कि कैसे फिजिक्स को रीड करना है। अब हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द बायोलॉजी। देखो, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके पास बहुत भंडारा है इन्फॉर्मेशन का। अब नेशनल एमडीकैट आ गया तो बुक्स भी बढ़ गई हैं, तो उस वजह से आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि बायोलॉजी को रीड करने का तरीका आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रीड सही से करते हो और लॉजिक सही से लगाते हो तो मेरे ख्याल में आपके टॉपिक्स जो हैं वो ऐसे ऐसे कवर होते जाएंगे और फिर आपको एक अच्छा तरीका आ जाएगा। और फिर आप आगे जाके जब एमबीबीएस में भी पढ़ोगे तो आपके लिए ये वाली टेक्निक्स जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होने वाली हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, ताकि आप इस ब्यूटीफुल कम्युनिटी का हिस्सा बन सको जिसके अंदर हम एमबीबीएस और एमडी कैट रिलेटेड कंटेंट बनाते रहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं ना। सबसे पहली चीज़ जो आपने समझनी है दैट इज, लेट से आपने कोई फिजिक बायोलॉजी का चैप्टर खोला है, कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक है किस बारे में। लेट से बायोमोलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल के अंदर कार्ब्स हैं, कार्ब्स के अंदर एक टॉपिक है मोनोसेकेराइड्स का। तो मोनोसेकेराइड्स का जो टॉपिक है, पहले आपको इसका बैकग्राउंड नॉलेज अगर थोड़ा सा है तो वो होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो पहले आप इसका पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो अगर मैं बैकग्राउंड नॉलेज की बात करूँ तो इसकी क्या होगी, सिंपल शुगर है, ठीक है, टाइप है एक कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है, और इसकी बुक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उसको भी हम साइड पे कर देंगे। तो हमें दो पॉइंट्स पता चल गए, सिंपल शुगर है और ये कहीं ना कहीं कार्ब्स की टाइप है। कार्ब्स क्या होते हैं, कार्ब्स एनर्जी का सोर्स होते हैं, ठीक है, और हाइड्रेटेड कार्बन होते हैं, यानी इसमें भी हाइड्रेटेड कार्बन होंगे। और क्योंकि उसमें भी एल्डो और कीटो ग्रुप्स होते हैं तो इसमें भी एल्डो कीटो ग्रुप्स होंगे। तो ये मेरे पास ना उसकी जनरल और बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल गई। अब आपने क्या करना है, एक कैजुअल सी रीड दे देनी है, ठीक है। नंबर टू, आपने क्या करना है, उसी टॉपिक को एक कैजुअल सी रीड दे देनी है, ठीक है। अब रीड में आपने क्या करना है, साथ में एक पेज रखना है और रीड करते हो ना देखते जाना है कि कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, कौन सी ऐसी पॉइंट, कौन सी ऐसी लाइन है जो आपको समझ में नहीं आई। उसको रीड करना है, कैजुअली आप पढ़ते जाओ, ठीक है। 5-10 मिनट में आप पढ़ लोगे और साइड में आप लिखते जाना कि इसमें कौन सा पॉइंट, कौन सी लाइन आपको समझ में नहीं है, ठीक है। पहले आपने क्या किया, आपको उसका बैकग्राउंड नॉलेज आ गया। दूसरे में आपने क्या किया, आपने उस पूरे को एक कैजुअल रीड दिया। साइड पे आपने एक डाउट बुक टाइप ना एक चीज बना ली जिसके अंदर आपने लिख दिया कि ये चीजें तो आपको समझ में नहीं आई इसमें से, ठीक है, सर के ऊपर से चलेगी। अब आपने क्या करना है, तीसरे पे आपने उस पेज को लेना है और उसमें जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं उसको क्लियर करना है। वो है आपका असल पॉइंट, यानी आपने फिल्टर कर लिया जो चीज आपको आती थी और जो चीज आपको नहीं आती थी। अब बुक का काम खत्म। अब वो पेज जो आपके पास है जिसके अंदर आपने वो जो डाउट वाली चीजें हैं वो लिखी हुई है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसको क्या करना है, ये कौन हमें बताएगा। आपने क्या करना है, सिंपली जो उसके अंदर आपको लाइन समझ नहीं आ रही, सेम आपने लाइन उठा के डाल देनी है चैट जीपीटी के ऊपर। और चैट जीपीटी को आपने कमांड देनी है कि आपने मुझे इसे सिंपल वर्डिंग के अंदर समझाओ, ठीक है। तो वो सिंपल वर्डिंग के अंदर आप छोटा कंसाइज करके आपको बताएगा, वो सिंपल वर्डिंग में आपको समझ आ जाएगा, मेरा मानना है। अगर नहीं आता तो आप एनिमेटेड वीडियो अगर उसकी कोई मिल जाती है यूट्यूब पे तो एनिमेटेड वीडियो भी देख सकते हो। आप गूगल भी कर सकते हो, आप गूगल पे इसकी डायग्राम्स देख सकते हो। तो ये कुछ 3-4 सोर्सेज हैं, डीप सीक को यूज कर सकते हो जिससे आप जो है इसको कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कर सकते हो। ये हो गया। अगर आपको तब भी समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि वो टॉपिक के अंदर वो वाला पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट नहीं उसका बिल्ड हो पा रहा, तो आपको क्या करना है, अगले दिन पहुंच जाना है अपने टीचर के पास जिससे आप पढ़ रहे हो, या फिर अगले दिन पहुंच जाना है अपने उस कलीग के पास जिसका वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो इससे आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उस टॉपिक से। अब आपको क्या हुआ, पहले आपने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको कुछ थी, फिर आपने क्या किया, उसको कैजुअल रीड दे दिया। कैजुअल रीड देने के बाद क्या किया, आप उसने साइड पे आपने उसके डाउट बना लिए, डाउट से मतलब कॉपी बनाई, डाउट उसके अंदर लिख दिए अपने सारे उस टॉपिक से रिलेटेड। अब आपने क्या किया, उनको सॉल्व किया। तो अब आपका मेजोरिटी काम हो चुका, यानी उस टॉपिक से रिलेटेड अब कोई बंदा आपसे कुछ भी पूछेगा तो आपको पता होगा। ये हो गया एक जनरल तरीका। अब इसके अंदर कुछ चीजें आपने करनी है रिगार्डिंग द एमडी कैट। ये हो गया जनरल, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो इस तरह से पढ़नी है आपने। जनरल आपने क्या करना है बायोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली, अब आपने एक और रीड देनी है और ये रीड होगी जस्ट फॉर द सेक ऑफ डायग्राम्स। उस टॉपिक की डायग्राम्स भी तो होंगी बुक के अंदर, वो डायग्राम। दूसरे पे टेबल अगर कोई आ जाता है वो टेबल। तीसरे नंबर पे कोई अंदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, लेट्स से अगर मोनोसेक्राइड्स की बात की जाए तो लिखा हुआ है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इसके लिए आपको रिक्वायर्ड होती है 717 किलो कैलोरी। ये आ गई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन।
ये इन्फॉर्मेशन अब आपने क्या करना है, उस डाउट बुक के अंदर लिख लेनी है, या फिर आपने उस मतलब हाईलाइट कर देनी है उसके अंदर। जब आप आगे जाके शॉर्ट लिस्टिंग करोगे तो उसके अंदर आप वो पॉइंट लिख लेना। तो मतलब आपने क्या किया, 4 पॉइंट्स के अंदर आपने अपनी पूरी बायोलॉजी का वो टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश नहीं बचती कि आपका कोई टॉपिक या कोई पॉइंट इसके अंदर से मिस हो जाएगा। आपने डायग्राम भी उसकी देख ली, डायग्राम को समझ लिया, डायग्राम का समझ, क्योंकि आपको अब कॉन्टेक्स्ट पता चल गया, कॉन्टेक्चुअल बात पता चल गई, आपके उसके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए। अब डायग्राम के अंदर अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो फिर आपको एक और नया कॉन्सेप्ट खुल जाएगा कि अच्छा यार ये चीज समझ नहीं आ रही, ये उस टेक्स्ट के अंदर भी नहीं लिखी हुई, तो ये चीज क्या है फिर? क्योंकि बायोलॉजी के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो डायग्राम के अंदर है, वो टेक्स्ट के अंदर नहीं लिखी हुई, तो वो चीज भी आ जाती होती है पेपर के अंदर। तो अगेन हमें पेपर ओरिएंटेड चलना है, तो हमें डायग्राम्स को भी देखना है, हमें टेबल्स को भी देखना है, हमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को भी देखना है। अच्छा, अब आपने ये 4 पॉइंट्स कर लिए, अब आपने लास्ट पॉइंट करना है जी, उस टॉपिक से रिलेटेड आपने करने हैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस। ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपने कर लिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस, यानी ये पूरा आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट होगा ना। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ टॉपिक वाइज ही आप में चलना है, आप पूरे चैप्टर को भी यही अप्रोच रख सकते हो। एक बार पूरे चैप्टर को एक आपने मतलब बैकग्राउंड नॉलेज तो आपके पास कुछ ना कुछ होगा ही होगा, इट्स नॉट पॉसिबल कि बैकग्राउंड नॉलेज ना हो। आपने उसको एक कैजुअल रीड देनी, कैजुअल रीड के अंदर आपने चेक करते रहना है कौन सा पॉइंट आपको समझ नहीं है, कौन सी बातें हैं जो इसके अंदर से कॉन्सेप्ट वाली हैं, वो निकाल के उनको डाल दिया यूट्यूब पे, एनिमेटेड वीडियो देख ली, अगर उसका लेक्चर देखना है लेक्चर देख लिया। लेक्चर के अलावा अगर आप कोई सिंपल वर्डिंग में समझना चाह रहे हो टेक्स्ट की फॉर्म में, तो आप चैट जीपीटी या फिर डीप सीक पे डाल दो। देन उसके बाद आपका जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप जाके अपने टीचर से पूछ लो, अपने कलीग से पूछ लो। जब ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो फिर उसके बाद आपने आना है अगले पॉइंट पे, दैट इज कि उसके अंदर जो डायग्राम्स हैं, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो यहाँ पे टेबल में इन्फॉर्मेशन है, उसको ग्रैब करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करनी है। आई थिंक ये ऑप्टिमम और प्रीमियम क्वालिटी ऑफ प्रेपरेशन हो जाती है अगर आप बायोलॉजी के लिए ये अप्रोच लगाते हो। तो मेरे ख्याल में ये आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने भी की थी, और इससे ना बड़ा फायदा होता है आपको। एंड पे जाके आप शॉर्ट लिस्टिंग करोगे और ये आपका ना टॉपिक आपको क़यामत तक याद रहने वाला है। अब ये टॉपिक आपको भूल नहीं वाला, क्योंकि आपने इसको इस तरीके से किया कि कुछ इसमें से बचा नहीं है। ठीक है, तो अब यहां से कोई भी एमसीक्यू किसी तरह से भी दे देगा तो वो आप आराम से हल कर लोगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। होप सो कि आपको समझ आ गई है कि बायोलॉजी को किस तरह से रीड करना है, किस तरह से अप्रोच करना है। ये एक सही अप्रोच है मेरे नज़दीक। अगर ये अप्रोच आप लगाते हो तो मेरे नहीं ख्याल कि आप बायोलॉजी के अंदर आप स्ट्रगल करने वाले हो। बायोलॉजी पे इतना एम्फोसाइज करने की वजह ये है कि ये आपको टॉप भी करवाती है, क्योंकि इसके 68 मार्क्स होते हैं। 68 आउट ऑफ 68 आ जाएं आपके, तो आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपके अगर फिजिक्स के कुछ थोड़ा सा टफ हो गया तो फिजिक्स में आपको थोड़ी बच्चे जो रहती है। बट बायोलॉजी के अंदर कोई टफ नहीं आता। सिर्फ बात ये होती है कि आप अपनी बुक को अच्छे से रीड दो, अच्छे रिसोर्सेज यूज़ करो, अच्छी गाइडलाइंस यूज़ करो, तभी आप बायोलॉजी के अंदर अच्छे मार्क्स ले सकते हो। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, कमेंट करो आगे किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर फिजिक्स की वीडियो का भी लिंक दिया हुआ है, उसे भी जाके एक बार जरूर देखना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।